हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को इंट्राडे में सीखते हैं, समझते हैं और अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें जो सीखने लायक है, जो सीख कर अपने एनालिसिस को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। इस पूरे वीडियो में हर डेली हम एक ही सेटअप का एग्जाम्पल और उसको अप्लाई करते हैं। इसमें है हमारे पास ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पीपीटी सेटअप, वर्जिन सीपीआर और आपका ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। अब हम चलते हैं, इसको पहले इंडेक्स में देखते हैं। ये है हमारे पास इंडेक्स। इसमें देखा जाए तो हम कल के लो के नीचे ओपन हुए हैं और ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, ये सेटअप होता है जो होता है आपका मॉर्निंग स्टार। इसमें क्या है कि हमारा अगर देखा जाए तो हमारे पास रिस्क बहुत ज़्यादा है और ये सीपीआर हमारा वाइड है, तो प्राइस क्या है, एक रेंज बाउंड के हिसाब से मूव कर सकता है। तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि रिस्क हमारे फेवरेबल नहीं है। अब हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दिख रहा है और रिस्क फेवरेबल है, तो उस कंडीशन में पहला टारगेट आपका ये रहेगा, फिर आपका नियरेस्ट ये रहेगा। तो ये आपको जीसीबीओ के हिसाब से यहाँ पे आपको परफेक्ट ट्रेड दिख रहा है। इस मॉर्निंग स्टार के हिसाब से आपको एसएल हुआ, बट यहाँ पर रिस्क ज़्यादा था इसलिए अवॉइड करना पड़ा। अब बात करते हैं, ये है हमारे पास। इसमें भी सेम आपको मॉर्निंग स्टार के हिसाब से देखने को मिला, मॉर्निंग स्टार के हिसाब से देखने को मिला। इसमें भी हम वाइड सीपीआर है और ऊपर में रेजिस्टेंस मल्टीपल है। ये वाला जो हमारे पास सीपीआर है, जो हमारे पास मंथली पिवट पॉइंट का सीपीआर है, तो ये हमारे पास मंथली पॉइंट है, मंथली पिवट है। और मंथली पिवट के हिसाब से आपको इसके नीचे, आप डेली पिवट के नीचे निकलना है, तो आप इस टारगेट के लिए रेडी हैं और छोटा सा रिस्क है। छोटे से रिस्क के हिसाब से आपको रिवॉर्ड बेटर मिलना है। जब इसके नीचे निकले तो हम ये नहीं, तो पहले आपको एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला है। ये में आपके ट्रेंडी हैं तो आपको मूव अच्छा फास्ट मिल सकता है। फिर उसके बाद है हमारे पास फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी आपको, जब हम इस पिवट को निकालेंगे नीचे तो हम इस पिवट के लिए रेडी हो जाएंगे। यहाँ के हिसाब से आपका ये जो है आपका स्टॉप लॉस होगा, या फिर एटीएम में आप जो भी है वो रख सकते हैं। आपके बाद में नेक्स्ट है वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपका ये एसएल खड़ा है। पिवट को निकलेंगे तो हम नेक्स्ट पिवट तक जा सकते। फिर है हमारे पास इन लास्ट, वो है हमारे पास निफ्टी मिड कैप। हम निफ्टी मिड कैप की बात करें तो हमारे पास वाइड सीपीआर है और इसमें कोई भी पैटर्न आपको बनता हुआ दिख नहीं रहा। आप क्या है, एक रेंज बाउंड और फिर मूव करते हैं, फिर रेंज बाउंड, तो इसके हिसाब से कोई पैटर्न आपको यहाँ दिख नहीं रहा। अब बात करते हैं जिन चार्ट पर पैटर्न बने हैं, इसकी बात करें तो इसमें आपको आईसीआईसी पैटर्न, आईसीआईसी बैंक में आपको कल के लो के नीचे हैं, तो हमारे पास में ये क्या है, ये हमें ओडी सेटअप बनता हुआ दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें बात करें तो इसमें आपको जीसीबीओ यानी कि ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को। फिर है हमारे पास भारत पेट्रोलियम। इसमें भी आपको जीसीबीओ देखने को मिला। फिर है सीएससी पावर, जिसमें आपको ओडी सेटअप देखने को मिला। फिर है हमारे पास ट्रेंट,
इसमें भी आपको ओडी सेटअप देखने को मिला। फिर टाटा स्टील, जिसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट जीसीबीओ के हिसाब से, जीसीबीओ। फिर एमसीएक्स, जिसमें भी आपको जीसीबीओ। फिर है हमारे पास मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, जिसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर है एमआरएफ, जिसमें पीपीटी सेटअप देखने को मिला, क्योंकि ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, पीपीटी सेटअप देखने को मिला। फिर लॉरस लैब, जिसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर है हमारे पास इंडियन बैंक, जिसमें भी आपको जीसीबीओ देखने को मिला, ग्रीन कैंडल। फिर कल्याण ज्वेलर, जिसमें आपको ओडी सेटअप देखने को मिला। तो ये थे हमारे जिन पे चार्ट पर कुछ बनते हुए पैटर्न देखे, उन पैटर्न के हिसाब से मूव देखने को मिला। इंडेक्स में हमने देखा कि निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट को छोड़कर बाकी सब में आपको पैटर्न बनते दिखे और उनके हिसाब से मूव देना। तो हमें पर्टिकुलर एक ही सेटअप की बार बार प्रैक्टिस करनी है और उसके सारे पैरामीटर हमें पता कर लेना। तो ये था हमारे पास सीपीआर के हिसाब से, हमने इसको अप्लाई किया और विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से स्टॉक में देखा और इंडेक्स में भी देखा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।